वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आज के दिन हमारे पास एनसीईआरटी का एक बॉक्स भी आप देख रहे हैं। सो इन दिस वीडियो वी विल ट्राई टू अनबॉक्स दिस बॉक्स और देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या हमें मिला हुआ है। तो बेसिकली ये एक प्रैक्टिकल किट है, मैथ्स रिलेटेड है और क्लास 11th एंड 12th सीनियर सेकेंडरी के लिए ये किट है। और अभी जैसा कि अभी आप देख रहे हैं ये मैंने इसको ओपन किया हुआ है और यहाँ से ये किट बेसिकली हमारे पास है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसे ओपन करते हैं और फिर देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। तो ये हमारे पास मेन किट आई हुई है। अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं इस किट में अगर मैं थोड़ा सा और इसे आपको दिखाऊं तो यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं सीनियर सेकेंडरी मैथमेटिक्स लैब किट आपको देखने को मिल रहा है HSML। और सप्लायर से हमें कोई मतलब नहीं है, तो कुल मिलाकर के सीनियर सेकेंडरी के लिए है। बॉक्स जो है ये भी आप देख रहे हैं। बॉक्स में नीचे साइड अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसमें आपको व्हील भी देखने को मिल रहे होंगे, ये व्हील लगे हुए हैं। तो इसके अंदर का कंटेंट देखते हैं कि अंदर का कंटेंट क्या है। इसके लिए मैंने क्या किया, इसको ओपन किया और इसको मैंने हटाया। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको एक लैब मैनुअल मिल जाता है। ये तो एक इसके अंदर क्या क्या है, ये एक बुकलेट आप देख पा रहे हैं। इस बुकलेट में किट मैनुअल बेसिकली ये है मैनुअल। और इस मैनुअल में आपको टोटल नंबर ऑफ प्रैक्टिकल्स देखने को मिलेंगे। एक्टिविटी 1 से स्टार्ट है और एक्टिविटी 1 से लेकर के ये ओवरऑल कवर करता है 38 एक्टिविटीज़। तो पूरा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तक इन्होंने कवर किया हुआ है। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्लास 12th में है। 11th में तो प्रोबेबिलिटी का बेसिक फंडामेंटल सेट से लेकर के पूरा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तक ये पूरा है। और आप देख रहे हैं ये पूरी बुकलेट जिसके बिहाफ पर, जिस मैनुअल के बिहाफ पर आगे हमारा कार्य होना है। इसी के साथ में यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो किट बॉक्स जो कि भी आप देख पा रहे हैं। फिर सेट्स, अब ये सेट्स क्या हैं और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, तो ये 1 बाई 1 हम लोग इसको देखते हैं। तो ये 2 आइटम हमारे रिसीव हुए। उसके बाद अभी आप देख रहे हैं ये कुछ ब्लॉक्स हैं और इन ब्लॉक्स की मदद से हम लोग n प्लस एन स्क्वायर समेशन ऑफ n स्क्वायर समेशन ऑफ n क्यूब समेशन ऑफ n, जिसका फॉर्मूला आप जानते हैं n n प्लस 1/2 समेशन ऑफ n के लिए, समेशन ऑफ n स्क्वायर के लिए n n प्लस 1 2n प्लस 1 होल अपॉन 6, समेशन ऑफ n क्यूब के लिए आप जानते हैं n n प्लस 1/2 टू दी होल पावर 2। और यहाँ पर अभी आप देखेंगे तो ये कुछ आपको एक बोर्ड देखने को मिल रहा है जिसमें प्रोजेक्शन को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। प्रोजेक्शन क्लास 12th में देखने को मिलता है वेक्टर अलजेब्रा के अंतर्गत। तो ये क्लास 12th के लिए रहा। सम क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, यानी समेशन ऑफ एन क्यूब, अभी जो मैं आपको बता रहा था, ये पूरा जो बोर्ड है जियो बोर्ड, ये जियो बोर्ड उसी को परफॉर्म करने के लिए है। यहाँ से भी आप देखेंगे तो ये लीनियर प्रोग्रामिंग थोड़ा सा अच्छा रहा और बेहतर रहा। लीनियर प्रोग्रामिंग यहाँ से हम लोग कवर कर पाएंगे। दिस इज अ प्रैक्टिकल अप्रोच ऑफ द ट्रेस द डायग्राम। तो यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं छोटे छोटे ये कुछ एरोस देखने को मिल रहे हैं। इसको मैं एक बार ओपन करता हूँ तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो जनरली प्रोग्रामिंग के ऊपर प्रैक्टिकल तो हमें देखने को मिलता है, लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक डाउट बना रहता है कि इसको किस तरह से परफॉर्म करना है। तो ये मैंने इसे ओपन किया और यहाँ से ये देखिए ये चीज़ जो है इसमें, क्योंकि हम लोग एरोज़ का यूज़ करते हैं, तो ये भी आप एरोज़ देख रहे हैं कि एरोज़ इन साइड होंगे आउट साइड होंगे। तो ये हमारे पास रहा पूरा और इसकी मदद से हम लोग प्रैक्टिकल को परफॉर्म करेंगे। लीनियर प्रोग्रामिंग का जो डायग्राम होगा उसकी ट्रेसिंग। इसके बाद ये हमारे पास कुछ ग्राफ हैं और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आए। इसका रीज़न ये है कि बहुत अच्छी क्वालिटी का है और ये इन्होंने जिस स्टाइल में दिया हुआ है विथ फ्रेमिंग, ये थोड़ा सा अच्छा है। इसको भी एक बार मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो इसमें अगर अभी आप देखेंगे, यस, तो जो प्रोडक्ट की क्वालिटी वो बहुत अच्छी है। और ये पूरा जो है ये पूरा प्लास्टिक का है और इसमें एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम ग्राफ के बीच में एक सिमिलरिटी, जिसमें कि आप देख रहे हैं y=x के अबाउट सिमिट्री लिए हुए हैं दोनों ही ग्राफ। और ये अलग से नहीं है, ये मतलब अलग से, ये ऑलरेडी इसी के अंदर इंसर्टेड पोर्शन है। ये जो दो आप देख रहे हैं ब्लू कलर का यानी ग्रीन कलर का e⁻x और ब्लू कलर का log x,
तो ये हमारे पास एक दूसरा जियो बोर्ड रहा। इसके बाद कुछ फंक्शंस को समझने के लिए 1 on 2 इस तरीके के फंक्शंस को समझने के लिए, यानी टाइप ऑफ द फंक्शंस के लिए ये हमारे पास एक बोर्ड रहा और इसमें सारे फंक्शंस सब कुछ यहाँ पर मौजूद है, जिसकी मदद से हम लोग समझ सकते हैं 1 on 2 into एंड मैनी वन। ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया क्योंकि ये एक्चुअली जो शीट्स हैं बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी शीट्स हैं और इनकी शायद नीड भी है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि मैथमेटिक्स में हम लोग तो बस पढ़ते ही रहते हैं और चीज़ों को देख कम पाते हैं। तो यहाँ पर ये जो इन्होंने पूरी शीट्स का एक बंच दिया है ये बहुत अच्छा है। इसमें अभी आप देख रहे हैं y=sin x, सब उल्टे सीधे लगे हुए हैं। यहाँ से भी आप देख रहे हैं y=sin x का ये अपने पास एक पूरा ग्राफ रहा, और ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं इस ग्राफ को इन्होंने एक तरीके से एक्सरे शीट टाइप से आप समझ सकते हैं, पूरा ब्लॉकिंग के साथ में ग्राफ की ट्रेसिंग है और ये बहुत अच्छा है। बच्चे डेफिनेटली इससे कुछ बेहतर ही गेन कर पाएंगे। इसमें भी आप देख रहे हैं मीन वैल्यू थ्योरम को डिफ़ाइन किया गया, एक्सप्लेन किया गया है, y=x-2 तो आपको दिख रहा होगा। और इस तरीके के ये कई ग्राफ हैं और ये पूरा का पूरा ग्राफ का ये सेट है। इसमें ये देखिए लीनियर प्रोग्रामिंग का भी एक हिस्सा देखने को मिला है। तो ये लीनियर प्रोग्रामिंग, मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम, अनबाउंडेड प्रॉब्लम है। फिर जब ये आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि बाउंडेड और अनबाउंडेड क्या क्या चीज़ें हैं। इसके अलावा इसमें और क्या क्या है, इसको पैक कर देते हैं वापस से। और ये कुछ ग्राफ आप देख रहे हैं और ये इम्पॉर्टेंट ग्राफ है। इसका हम लोग यूटिलाइज़ करते हैं एरिया जनरेट करने में एंड द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल, इन दो चीज़ों में। इसके अलावा ये मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद आया, बहुत अच्छा फ्रेमिंग है ये। और इसको मैं एक बार ओपन करके आपको, क्योंकि कंटेंट इन्होंने अच्छा दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आया था ये। और डिमॉन्स्ट्रेशन बोर्ड फॉर एलिप्स, इसमें बेसिकली इसका एक मैंने प्रैक्टिकल आपको देखने को भी मिला होगा, वीडियो में आपको मिल जाएगा, जिसको मैनुअली मैंने परफॉर्म किया था। अभी क्या है कि एक पेंसिल को हमें इसके अंदर फिल करना है और फिल करने के बाद में लाइक दिस, मान लेते हैं कि एक पेंसिल है, अब आप इसको फिल करेंगे और जब आप इसको रोटेट कराएंगे इस तरह से रोटेट कराना है कि इस थ्रेड में प्रॉपर टेंशन क्रिएट रहे, तो ये पूरा का पूरा एक एलिप्स क्रिएट करके आपको देगा। तो एलिप्स के डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए बहुत अच्छा है। और ये इसलिए भी मैं इसे अच्छा बोलूँगा क्योंकि इसकी जो फ्रेमिंग की गई वो बहुत अच्छी क्वालिटी की है फ्रेमिंग। तो बच्चे कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से थोड़ा सा अट्रैक्ट होंगे। तो नया है ये, तो एक अट्रैक्शन है ही, इसके साथ में जो कंटेंट है और जो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत ज़बरदस्त है। इसके साथ ही यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं ये कुछ आपको टाइल्स मिली हुई हैं। इन टाइल्स में कुछ नंबर्स हैं और किस तरह से इसका प्रैक्टिकल होना है ये अभी आगे आपको बताया जाएगा, दिखाया जाएगा। यहाँ से ये भी आप देख रहे हैं पेपर वेपर कट करने के लिए है और इसका और भी आगे यूटिलाइजेशन है। इसी के साथ में ये भी कुछ छोटे छोटे टाइल्स आपको देखने को मिल रहे हैं और ये टाइल्स का यूज़ हम लोग जियो बोर्ड में करेंगे। बेसिकली जो अभी समेशन ऑफ n क्यूब, समेशन ऑफ n स्क्वायर, इन सब के फॉर्मूलाज के डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए है। यहाँ से जब हम लोग देखते हैं तो ये वाला जो हिस्सा है ये और भी ज़्यादा मज़ेदार है। ये एक अलग से सेपरेट बॉक्स है और इसमें वेक्टर से रिलेटेड ये भी पूरा पैक है, पूरा कम्प्लीटली पैक है। तो मैं क्या करूँगा कि ये मैंने पेपर कटर लिया और इसको थोड़ा सा मैं कट कर देता हूँ। तो जब मैंने इसे कट किया, यस, और अभी अगर आप इसे देखेंगे तो इसके अंदर कुछ ये हमें 2 कोन है और ये कॉनिक सेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, कॉनिक सेक्शन को ये रिप्रेजेंट करेगा। बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत बढ़िया है। और ये इसको मैं थोड़ा सा कट करके आपको दिखाता हूँ क्योंकि ये मेरे दिमाग में चल भी रहा था और मैं एक्चुअली इसका थर्माकोल के थ्रू एक प्रैक्टिकल परफॉर्म कराने का सोच रहा था। तो यस, अब अगर आप देखते हैं तो ये हमारे पास एक कोन है। थोड़ा सा मुझे इसलिए भी अच्छा लगा क्योंकि ये थोड़ा सा सोच से परे है, क्योंकि मैं नहीं समझता था कि इतना बढ़िया ये लोग डिज़ाइन कर सकते हैं। और अभी ये जो कोन है, इस कोन को अगर आप देखेंगे तो इस कोन को हम 4 अलग अलग तरह से कट कर सकते हैं।
एक हिस्सा तो ये भी आपके पास रहा, और ये जो हिस्सा रहा ये क्योंकि बेस के देखो ठीक पैरेलल है तो यहाँ से आपको सर्किल मिलता है। एक दूसरा हिस्सा भी आप देख पा रहे हैं, और ये जो दूसरा हिस्सा है ये भी आप देख रहे हैं, ये एलिप्स है। अब ये आप बोलेंगे सर एलिप्स कैसे, तो इसको अगर आप क्या करें, एक पेपर पर रखें और उसके बाद इसकी ट्रेसिंग करेंगे तो ये एलिप्स के शेप पर ही निकल करके आएगा। और यहाँ से जो आप हिस्सा देख रहे हैं ये वाला हिस्सा आपका एक जनरेट करेगा हाइपरबोला। तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, और इसको कई बार आप लोग पढ़ते होंगे, और सेक्शन जो कट करके आप देखते होंगे उसी का सेक्शन का ये 2 पार्ट है, ठीक है। क्योंकि जब आप बुक में देखते हैं ये क्लास 11th में फोनिक्स सेक्शन है, वहाँ पर इसको कट करके टीचर्स बताते भी होंगे। तो बेसिकली ये एक दूसरे के ऊपर इस तरह से जॉइंट होते हैं, और जब इनको कट करते हैं तो इनका सेक्शन अभी आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये 2 क्यों मिले हैं ये भी आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो बहुत अच्छा, बहुत मतलब बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे से इन्होंने इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। फ़िलहाल इन दोनों को पैक करते हैं वापस से, और सेट से रिलेटेड कुछ चीज़ें हम लोग देखते हैं। तो इसको हमने पैक किया, तो हमने ये जो आप देख रहे हैं ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंतर्गत हिस्सा है, जिसमें कि हम लोग कंसीडर करते हैं पैरेललोग्राम और पैरेललोपाइड, जिसमें कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कुछ इस तरीके से। इसमें भी आप देख रहे हैं तो ये एक और भी इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पर। तो अभी आप देख रहे हैं तो ये टाइल्स हैं, और ये टाइल्स, और इसी के साथ में ये कुछ और भी ऑब्जेक्ट हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग करेंगे। ये बेसिकली वेक्टर के लिए है, ये वेक्टर अलजेब्रा जो चैप्टर है। यहाँ पर 2 हिस्से भी आप और देख रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में, और यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं 2 अलग तरह के आपको प्रोटेक्टर देखने को मिल रहे हैं। तो एक प्रोटेक्टर देखेंगे यहाँ पर पूरा फिक्स है, और एक जो दूसरा प्रोटेक्टर है ये पूरा सील है। कोई बात नहीं, जब इसका प्रैक्टिकल कराएंगे तब इसको ओपन करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर एक ये जो अभी आप देख रहे हैं प्रोटेक्टर, इसका जो शेप है वो अलग तरह से डिज़ाइन किया गया है। अच्छी क्वालिटी, आपसे मार्केट से परचेज़ भी कर सकते हैं इंडिविजुअली। और इसी के साथ में कुछ हम लोग सेट से रिलेटेड चीज़ें देखेंगे। पैक कर देते हैं इसे, और लगभग हम लोगों ने सब कुछ देख लिया है। एक हिस्सा ये अपने पास बच रहा है, ठीक है। तो ये जो है ये अभी आप देख रहे हैं ये एक अलग से बॉक्स है, तो इसको हम लोग क्या ही ओपन करेंगे। चलो अच्छा कर देते हैं, जब आपको सब कुछ ओपन करके दिखाया तो ये भी दिखा देते हैं। तो ये यहाँ से हटाया, और अभी इसको मैंने ओपन किया। इधर से है भाई, ठीक है। ये बॉक्स कुछ इस तरह से है। तो अभी आप देख पा रहे हैं ये पूरा बॉक्स जो है ओपन हो गया है। इसके अंदर ये एक बॉक्स अभी आप देख रहे हैं जिसका एक फेस एक सरफेस नहीं है। ये सेट से रिलेटेड ये वारंटी कार्ड है, और इसके अलावा ये सेट से रिलेटेड कुछ टाइल्स आपको दिए गए हैं, जिसमें इंटरसेक्शन अगर इंडिविजुअली देखें तो ये सबसेट की थ्योरी को बताता है। ये ऑपरेशंस, इंटरसेक्शन, यूनियन इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और सेट्स का भी अच्छा रिप्रेजेंटेशन उन्होंने दिया हुआ है, यूनिवर्सल सेट किस तरह से है, और सबसेट, एवरीथिंग, सब कुछ। 2 सेट, सेट ए, सेट बी, अच्छा है, रिप्रेजेंटेशन बढ़िया है। इसके अलावा कुछ यहाँ पर और भी चीज़ें आप देख रहे हैं, और इसका भी हम लोग यूज़ करेंगे। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए ये ग्राफ चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ द डेरिवेटिव क्लास 12 वॉल्यूम 1, उसके अंतर्गत ये चीज़ है जिसमें मैक्सिमा और मिनिमा को हम लोग अच्छे से क्लियर करते हैं। अच्छी क्वालिटी का कंटेंट है। कंटिन्यूटी को भी इन्होंने डिफाइन किया हुआ है, ये देख रहे हैं कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। और जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी लग रही है, जिससे मुझे लगता है कि बच्चे थोड़ा सा इंस्पायर होंगे। यहाँ पर 3 टाइल्स आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। 3 टाइल्स के बीच में एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन, और किस तरह से इसका वर्किंग होगा इसको भी हम लोग समझेंगे। यहाँ पर एक दूसरे 2 टाइल्स हैं, और इस तरह से ये कई एक टाइल्स यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये अभी आप देख रहे हैं फुल प्रोटेक्टर की मदद से यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स को डिफाइन किया जा रहा है। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर बाई आई, प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स बाई आई, ठीक है। तो ये जियो बोर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए प्रोवाइड कराया जा रहा है, देख रहे होंगे आप, आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पर ये इन्वर्स फंक्शन, तो इन्वर्स फंक्शन को देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इसमें आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन,
तो अगर ओवरऑल मैं कहूँ तो एक तरह से इन्होंने पूरा जो क्लास 11th और 12th के जितने भी चैप्टर्स हैं, हर चैप्टर के लिए एक एक्टिविटी और उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए ये आप जानते होंगे, ये टाइल्स का एक गेम है जिसमें कि सारे टाइल्स को एक पिलर पे लगाते हैं और फिर एक पिलर से दूसरे पिलर पे टावर गेम, अगर आप इसे गूगल पे सर्च करेंगे तो टावर गेम आप डालेंगे तो आपको देखने को मिल जाता है। तो ये बच्चों के खेलने के लिए एक टावर गेम भी है जिसमें कि हम लोग सेट्स का यूटिलाइज़ करते हैं और इसमें टावर को इस तरह से हमें रीअरेंज करना होता है। रीअरेंज क्या, एक टावर से दूसरे टावर में डालना होता है ताकि कोई भी एक मतलब छोटे के ऊपर बड़ा नहीं आने पाए। तो ये इसकी खास क्वालिटी है और ये ओवरऑल पूरा हमारे पास कंस्ट्रक्शन रहा। तो अभी इसको भी रख देते हैं और ये जो हमारे पास ट्रे है, इस ट्रे में अभी आप देख रहे हैं नीचे व्हील लगे हुए हैं और व्हील की मदद से क्या, इस ट्रे को कहीं पर भी खिसकाना थोड़ा सा आसान है। तो बहुत कुछ यहाँ पर इनोवेटिव चीज़ें परफॉर्म कराई जा रही हैं और मैथमेटिक्स को भी एक प्रैक्टिकल फॉर्म पर हम लोग लेकर के आ रहे हैं ताकि लोग चीज़ों के साथ में एंजॉय करें और चीज़ों को एक इंटरेस्टिंग वे में पिक कर पाएँ। फिलहाल अभी तो आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद कर परफॉर्म भी करेंगे। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, इंडिया गॉड ब्लेस यू ऑल।